दरगाह हज़रत चिराग अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह चिन्ना गोलकुंडा विलेज शमशाबाद की ज़मीन पर चिन्ना आनंद रेड्डी नामी शख्स का कब्ज़ा। दरगाह के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और कब्ज़ा करदा ज़मीन पे कड़ियों की फेंसिंग भी कर दी गई है। इस मसले पर वक्फ बोर्ड खामोश है। इस मसले पर शमशाबाद MIM सीनियर लीडर जनाब शुक्र साहब ने कई बार वक्फ बोर्ड को मेमोरेंडम भी पेश किया, फिर भी इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर कर लें। बचाओ बचाओ, अरे जालिम कब्जा कर रहा, कब्जा काबू में लगे, साहब जरा बोलो। बचाओ बचाओ, चिराग अली शाह बाबा की जमीन को बचाओ बचाओ, चिराग अली शाह बाबा की जमीन को बचाओ बचाओ, छोटा बकुला शमशाबाद की जमीन को बचाओ बचाओ, कब्रिस्तान की जमीन को बचाओ बचाओ, कब्रिस्तान की जमीन को बचाओ बचाओ, सीओ साहब आपने काफी सलाम हमारी जमीन को बचाओ बचाओ, सीओ साहब आपने काफी सलाम हमारी जमीन को बचाओ बचाओ, सीओ साहब हमारी आपने काफी सलाम हमारी जमीन को बचाओ बचाओ। आगे चले जाने से होता आगे ऑफिसर जाके आपका एम्प्लॉय ऑफिसर आ रहा हो का पुलिस वाले के जाके कार्रवाई करता, उससे बैठ के खाना खाता तो साहब से कब्जा करने वाले के साथ कल मीटिंग अगर मैं वीडियो डाला था तो मीडिया साहब से जो ऑफिसर आ रहा है बचाने का काम करता है या चोर के साथ मिलकर काम करता है। चोरों के साथ मिलकर दावा खा रहे, बिल्डिंग का ये कर दावा खाने बड़े खा रहे, एक दूसरे से खाना वाले खा रहे, जमीन बचाने वाले या चोर के कब्जा करने वाले के साथ मिलकर काम करते हैं आप लोग। हाँ? कब तक बोलिए फिरेंगे, कब तक बोले करेंगे काम? वो बोर्ड वाला खुद खिलाफ बयान दिए, हाई कोर्ट में नीचे वो बोर्ड वाला खिलाफ बयान दिए, हाई कोर्ट में वो बोर्ड वाला खिलाफ बयान दिए। वक्फ बोर्ड की जमीन वो बोर्ड वाले बचाते या वो बोर्ड वाले खिलाफ बयान देते? कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक झगड़ा करेंगे? बोलो बर्दाश्त हद हो गई ना हो गई। मेरे कितने साल से फिर हम लोग आज 97 से आज तक चलो मैं मामले में 97 से मुद्दे के लिए क्यों कर रहा हूँ। हर दौर में झूठ बोलते हैं, हर जगह धोखा दे। अच्छा जब भी बुलाते मेरे जगह आ जाते, खाने के फिर आ जाते। वहाँ पूरी जमीन का कब्जा के लिए पूरी फेंसिंग कर दिया जमीन की। रात हारा या बोल रहे रात फेंसिंग करता साहब बोले, कल भेजो साहब बोलते बोले, कल मीडिया ला के डाला साहब बोले, वो भी बोले करे सुने रात दिन कब्जा कर लेता साहब बोले। हम लोग वोट को हज़रत चिराग अली शाह बाबा की दरगाह की ज़मीन के पास जो काबिज़ है यानी जो ज़मीन लाइन ग्राबर है वो ज़मीन पे कब्जा कर रहा है और रात में पूरी ज़मीन पे फेंसिंग कर लिया है। वोट को हमेशा मुसलसल तवज्जो दिलाने के बाद, हमेशा नुमाइंदगी करने के बाद वोट के ऑफिसर आते हैं और अनंत रेड्डी से मिलकर वापस चले जाते हैं। और हम ऑलरेडी हमारे पास अनंत रेड्डी से कल की मुलाकात के अंदर के पूरे वीडियोस रिकॉर्ड पूरे मौजूद है हमारे पास। कल उनके साथ बैठ के खाना खा के पी के वापस आगे करें। और वोट के ऑफिसरों को हमेशा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कभी भी खुसूसी वहाँ दरगाह के पास बचाने का या ज़मीन के ताल्लुक से कार्रवाई करने की कोई उनके पास काम नहीं करते। और ना पुलिस में सही नुमाइंदगी करते, ना MRO में सही नुमाइंदगी करते। सिर्फ अनंत रेड्डी से मिलने के जो कब्जा करने वाला काबिज़ है उससे मिलने के वापस आ जाते हैं। और हालांकि 2 मरतबा नीचे ट्रिब्यूनल में भी कोई इसमें वक्फ बोर्ड वाले ऑफिसर खुद ज़मीन के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी जब केस गया तो उसके अंदर भी वक्फ बोर्ड के ऑफिसर खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ बयान दिए हैं। इसमें 2 मरतबा 2 जगह वक्फ बोर्ड वाले केस हार चुके हैं। बारहा इनसे नुमाइंदगी करने के बाद सलीम साहब के ज़माने में सलीम साहब को मैं 100 मरतबा तवज्जो दिलाया और इससे पहले के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के सामने भी 10 मरतबा मैं अपील के लिए, जबकि हाईकोर्ट में केस हारने के बाद अपील के 100 उसके बाद भी मैंने उनको 100 बार अपील करने के लिए गुजारिश करा, उनसे रिक्वेस्ट करा। तो उसके बाद कर रहे बोल के बोले ला पर मैं छोटी चले गए करें, अभी तक अपील नहीं करें। सामने वाला पूरी ज़मीन पे फेंसिंग कर लिया है, वहाँ पर ज़मीन घेर लिया है, दरगाह को जाने का रास्ता बंद कर दिया है पूरी दरगाह की ज़मीन पे। कितने एकड़ जमीन है? 2 एकड़ 13 गुंठे ज़मीन है दरगाह की। सर्वे नंबर 136 सर्वे नंबर है, शमशाबाद चिन्ना गोलकुंडा शमशाबाद मंडल। गज़ेट वगैरह है? हाँ गज़ेट है, गज़ेट शो करो। गज़ेट है ऑलरेडी। मैं अभी दरखास्त दिया मैं। 1 मिनट गज़ेट शो करो और कितने एप्लीकेशन पे वो निकाल दे। अभी मौजूदा जो मेरे पास एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे एप्लीकेशन बाकी जो दरखास्तें हैं 97 से लेके आज तक जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हमारे एक दोस्त साहब के पास पूरी रखी हुई डॉक्यूमेंट उन्होंने बगदाद गए हुए हैं। उन्हें आने पर बाकी तफसील बताता हूँ। अभी मौजूदा तौर पे जो मैं कहाँ का कंप्लेन करा वो दिखा दूंगा मैं। हाँ भाई
ये तहसीलदार शमशाबाद को एप्लीकेशन दिया हूँ मैं लो बताओ 25/10/2024 को। 25 तारीख 10वां महीना 2024 को मैं शमशाबाद MRO को दरख्वास्त दिया हूँ और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर पुलिस शमशाबाद को दरख्वास्त दिया हूँ 25 तारीख 10वां महीना 2024 को। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस शमशाबाद को दरख्वास्त दे चुका हूँ 25 तारीख 2024 को। ऑलरेडी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट पर दरख्वास्त दे चुका हूँ 25/10/2024 को। सर साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ऑफिसर साइबराबाद को दरख्वास्त दिया हूँ 25/10/2024 को। DGP ऑफिस में भी दरख्वास्त दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी 25/10/2024 को। चेयरमैन साहब अजमतुल्लाह हुसैन साहब को भी दरख्वास्त दे चुका हूँ ऑलरेडी। पूरे वीडियोस हमेशा क्या क्या वहाँ पर काम हो रहा है ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाया हूँ। चेयरमैन साहब तो हमेशा उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता, फ़ोन तो उठाते नहीं और उनके PA फ़ोन उठा के बात बराबर करते नहीं और सही तरह से सुनते ना, उनके तवज्जो देते चेयरमैन साहब ये साहब। और ऑलरेडी मैं पहले से जहाँ पर जो काम गलत काम हो रहा है, जो कब्जा हो रहा है, तो हर चीज़ की रिकॉर्ड मैं ऑलरेडी चेयरमैन साहब के व्हाट्सएप पे और CO साहब के व्हाट्सएप पे मुसलसल डालते जा रहा हूँ और इन लोगों को तवज्जो दिला रहा हूँ। और हालांकि सुबह में 6 बजे से मैं इन सबको मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मेरी तवज्जो नहीं दे रहे मेरी बात पे। सुबह 6 बजे से मैं इनके पीछे लगा हूँ मुसलसल। दरगाह का कोई मुतवल्ली है? नहीं मुतवली नहीं है, लेकिन वहाँ का कमेटी बनाया करें हम लोग। आपकी कमेटी बनाए, क्या कमेटी बनाए? इंतजामी कमेटी बहुत बड़ी है। इंतजामी कमेटी जो है ये आप अपनी तरफ से बनाए? नहीं वो बोर्ड की तरफ से बनाए थे, ये पूरा रिकॉर्ड है बोर्ड की तरफ से बनाया। फिर आप वो कमेटी बने, आप उसके सदर हैं। हाँ जब वहाँ पे था आपका काम एक था कि वहाँ पे लोगों को ले आके थोड़ा रुपया निकाल देने नहीं सुन लीजिए आप, वहाँ के मसाइल क्या है मालूम है, बात क्या है, तकलीफ क्या है, सुन लीजिए। निकाला हाँ छोटा देखिए, ये जो कमेटी बना है तमाम केसा हारने के बाद बनाए थे। क्यों क्या हो रहा, KCR की गवर्नमेंट में क्या हुआ, जब भी हम कंप्लेंट देने जा रहे थे तो पुलिस ऑफिसर बोल रहे थे आपकी दरख्वास्त नहीं लेते, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, वो के ऑफिसर आके दरख्वास्त दिए तो हम लेते बोल के बता रहे थे। तो इसलिए हम क्या करें, कमेटी बनाए। कमेटी बनाने के बाद अभी मौजूदा तौर पे ऑफिसर का ये बोला, सर्कल का शमशाबाद रूरल PS सर्कल का बोला ये है कि ये भी दरख्वास्त को, इंतजामी कमेटी की दरख्वास्त को भी हम नहीं मानते, ओवरबोर्ड का एम्प्लॉय आके कंप्लेन करने पे हम एक्शन लेते हैं। अभी भी आज का बोलना ये है ना। हाँ जी, मेरा बोलने का हमारा मकसद ही वही है कि जबकि वहाँ पे दरगाह का कोई मुतवल्ली है या कोई देखभाल के लिए जो रख लेते हैं वो लोग अगर आप चाहेंगे तो वो उसको ऑथराइज माना जाता है। ये इंतजामिया की कमेटी आपको बनाए हैं कि आप सेल्फ कमेटी है, ये वक्फ बोर्ड आपको अप्रूवल नहीं करा। नहीं वक्फ बोर्ड अप्रूवल करा हुआ है। वक्फ बोर्ड अप्रूवल अगर करता होता ये बात आपको लोग मानते। नहीं अप्रूवल करा हुआ है, आप देख ले सकते हैं, इसकी तहकीकात कर ले सकते हैं आप। वो रजिस्ट्रेशन ये अप्रूवल करा, आपको ये नहीं बोला कि भाई आपको ये ज़मीन जो है दरगाह की तहत आप ऊपर देखो देना अलग है, लिख के देना बोलना अलग है जी। बहरहाल कानूनी जो कमेटी है कि जो लेटर वक्फ बोर्ड आपको एक लेटर देता है इंतजाम कमेटी को, फलाना आदमी ये सदर है फलानी दरगाह का, फलानी ज़मीन का जो ये देखभाल करना है इसके ज़िम्मे है, ये वक्फ बोर्ड देता। इंतजामिया कमेटी आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं बनाए कि इंतजामिया कमेटी है मेरी ये है, मेरे को ये करना चाहिए।